हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी की पूजा विधि बताने वाले हैं। तो कार्तिक मास की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन किया गया पूजा पाठ, जप तप, ध्यान या दान आपको अक्षय गुना फल की प्राप्ति कराता है। तो इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व होता है। वैसे तो देखिए, हमने आपको बताया था पूरे ही कार्तिक मास में अगर आप आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं या दीप दान करते हैं संध्या के समय, तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहते हैं आंवले वृक्ष में श्री हरि भगवान विष्णु जी और भोलेनाथ का वास माना गया है। और आज के दिन का तो महत्व बहुत ही अधिक है। तो आप व्रत कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात। व्रत कैसे करना है इसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगी, व्रत में क्या खाना है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आज के दिन आप पूजा ज़रूर से करें। तो ये पूजा आप किसी भी आंवले वृक्ष के पास जाके कर सकते हैं, कहीं मंदिर में या पार्क में अगर आंवले का पेड़ है। अगर नहीं है तो आप घर में ही आंवले का पेड़ गमले में लगा लें 1-2 दिन पहले, और आंवला नवमी वाले दिन इनका पूजन करें। और ध्यान रखें, आंवला नवमी वाले दिन आंवले के पेड़ की पत्ती या डंडी या आंवले के फल भूल कर भी तोड़ने नहीं है। इससे आपको विष्णु भगवान के सर काटने के बराबर दोष लगता है। तो आपको जो भी सामान चाहिए वो आप आंवला नवमी से 1-2 दिन पहले ही ला के रख लें। तो आप चाहें बाहर जाके आंवले वृक्ष की पूजा करें या घर में गमले में आंवले वृक्ष की पूजा करें, पूजा विधि सेम ही रहेगी। मैं आपको घर में ही सरल विधि पूजा की बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप सुबह में जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके अपने मंदिर की जैसे पूजा करते हैं वैसे कर लें। सूर्य नारायण को जल दे दें, तुलसी की पूजा कर लें। इसके बाद कहीं पर भी आप साफ जगह को थोड़ा सा लीप लें, गोबर से या फिर हल्दी से या फिर गेरू मिट्टी से, और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और आंवले वृक्ष का गमला रखें। और गमले पर भी अच्छी तरह से देखिए हमने हल्दी का लेप कर दिया है और हल्दी से ही हमने स्वास्तिक बना दिया है। तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा से पहले हर चीज़ को शुद्ध पवित्र आप ज़रूर से कर लें। और देखिए, जहाँ पर भी आंवले वृक्ष की पूजा करें वहाँ जूते, चप्पल या ऊपर डोरी पे कपड़े ना सूख रहे हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब स्वास्तिक के ऊपर हमने देखिए थोड़े से चावल रखे हैं और उसके ऊपर घी का दिया हमने जलाया है। घी का दिया ही आप जलाएं आंवले वृक्ष के नीचे। और घी के अभाव में फिर आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं, ठीक है। तो जल ले लिया है हमने, तो जल चढ़ाएंगे थोड़ा सा, और साथ ही ना कच्चा दूध हमने ले लिया है। तो आप चाहें पानी में ही जल के लोटे में कच्चा दूध मिला लें, लेकिन क्योंकि तांबे का लोटा है उसमें हमें दूध नहीं मिलाना होता, तो अलग से हमने दूध रख लिया था। तो पहले हमने जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, फिर एक बार हमें जल और चढ़ाना है। इस तरह से पूजन करेंगे। तो 2025 में 31 अक्टूबर के दिन आंवला नवमी का व्रत किया जाएगा, पूजा की जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा। और दिन है इस दिन शुक्रवार का, जो कि बहुत ही विशेष दिन है। आंवले वृक्ष के नीचे आप विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की फ़ोटो रख के भी पूजा कर सकते हैं, या आप शिवलिंग या शालिग्राम भगवान हैं आप उन्हें रख के पूजन कर सकते हैं, या आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा भी आंवले वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आज के दिन ना 8 या 108 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो हमने यहाँ पे 8 चंदन की टीके लगा दिए हैं, और इसी के ऊपर 8 बार हम रोली से भी तिलक करेंगे। और मैं यहाँ पे गमले पे तिलक करके दिखा रही हूँ। और आप जब वृक्ष की पूजा करें तो वृक्ष के ऊपर ही आप जो है तिलक करें। तो क्योंकि गमले में जो डाली लगी है वो पतली है, मैं लगाऊंगी 8 टीके तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे। तो अक्षत की जगह आप सफ़ेद वाले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। अगर आप पीले रंग का वस्त्र लेके गए हैं, कोई ब्लाउज पीस है या कोई गमछा है, तो वो भी आप आंवले वृक्ष को पहना सकते हैं। तो बाद में वो हम ब्राह्मण को दान कर देंगे। इसके बाद जो भी पुष्प हैं या फूल माला हैं वो आप अर्पित कर दें। और देखिए, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करते हुए आपको पूजा करनी है।
तो आज जब आप सुबह में स्नान करें तो नहाने के पानी में आंवले का रस जरूर से डालें। आंवले रस से मिले जल से स्नान करना, आंवले का दान करना या फिर आंवले का सेवन करना या आंवले के दीप दान करना आज के दिन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और देखिए, आप चाहें आंवले वृक्ष का पूजन कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 8 की संख्या में आंवले जरूर चढ़ाने हैं। ठीक है, तो आंवले से हम परिक्रमा करेंगे। ठीक है, एक एक परिक्रमा करते जाएंगे, आंवला चढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, आप कम से कम 8 परिक्रमा ज़रूर से करें, और ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, 108 भी कर सकते हैं। परिक्रमा के लिए आप कोई भी चीज़ें ले लें, जैसे आप टॉफ़ी ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं, आप बताशे ले सकते हैं, आप मखाने ले सकते हैं, आप बिंदी के पत्ते ले सकते हैं, आप मेहंदी की कोन ले सकते हैं, आप सिंदूर की डिब्बी ले सकते हैं। जिस भी चीज़ से आप परिक्रमा करना चाहते हैं, फिर वो चीज़ें बाद में बांट दी जाएंगी। अगर सुहाग की चीज़ें हैं तो वो सुहागन महिलाओं को आप बांट दें, अगर टॉफ़ी है, खाने की चीज़ें हैं तो वो आप बच्चों को बांट दें। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी जैसी भी व्यवस्था हो वैसे आप परिक्रमा कर सकते हैं। हम यहाँ पे आंवले से ही आपको परिक्रमा करके दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे भोग में बताशे और मिठाई का भोग लगा दिया है, धूप दीप जला लिया है। अब हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेके आंवला नवमी की कथा पढ़ेंगे। तो आपके पास अगर किताब ना हो तो फिर आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। तो देखिए, आज के दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पकाना, भोजन खाना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप ब्राह्मण भोज करा सकते हैं आंवले के नीचे, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करना साक्षात भगवान विष्णु जी को भोजन कराने के बराबर माना गया है। तो आप ज़रूर से कोशिश करें। और तो देखिए, भोजन पका तो नहीं सकते, सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा आंवले वृक्ष के नीचे भोजन पकाना। तो आप घर से ही भोजन बना करके और आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर पहले भोग लगाएं, उसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं, और खुद भी आप परिवार सहित वहीं पे कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर से खाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमने एक आंवला ले लिया है हाथ में, और कच्चा सूत लिया है मैंने परिक्रमा के लिए। आप चाहें तो कलावा भी ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से मंत्र बोलते जाएं, परिक्रमा करते जाएं, और जो भी चीज़ से आप परिक्रमा कर रहे हैं वो सामग्री आप वहीं पे चढ़ाते जाएं। तो अगर आप आंवले से परिक्रमा कर रहे हैं, जितनी परिक्रमा आपको करनी है उतने आंवले आप पहले ही गिन के रख लें। इससे परिक्रमा के टाइम पे आपको भूल चूक नहीं होगी। तो देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं आंवला नवमी का, तो आप पहले पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। अगर भोजन नहीं करा सकते तो कच्चा सीधा जो खाने पीने का जो सामान होता है, आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, हल्दी, नमक, जो भी आप पे सामर्थ्य बन पड़े वो आप दान की चीज़ें पहले निकाल दें। उसके बाद आप कोई फल खा लें, दूध पी लें। दिन में तो आपको यही लेना है फलाहार। ठीक है, संध्या के समय फिर से आप पूजा करें, और उसके बाद में आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। नमक का भोजन आप कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक ही भोजन होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना हो। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो वो पूजा के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे परिक्रमा पूरी हो गई है। इसके बाद आप ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करें विष्णु भगवान की। और पूजा में आपको लाल, पीला, गुलाबी, हरा ये ही रंग पहन के पूजा करनी है। काला नीला वस्त्र पहन के पूजा ना करें। तो आरती के बाद जल जरूर फेर दें, 3 बार आचमन करा दें, और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर से कर लें। और देखिए, अगर आप पेड़ की मतलब पूरे वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आप उनसे गले जरूर मिलें, और अपनी झोली फैला के भगवान से आशीर्वाद मांगें कि हमारे घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि हो, सभी की उन्नति तरक्की हो। लक्ष्मी नारायण भगवान सदैव अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। फ्रेंड्स, आंवले वृक्ष की पूजा यानी साक्षात आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, देखिए, जो भी प्रसाद आपने भोग लगाया है वो आप घर में सभी को बांट दें। थोड़ा प्रसाद आप वहीं बैठ के खाएं, जो भी महिलाएं आपके साथ पूजा कर रही हैं उन्हें बांटें। जो आपने आंवले चढ़ाए हैं, अगर घर के गमले में चढ़ाए हैं तो प्रसाद रूप में आप उन्हें खा लें, और अगर बाहर वृक्ष के नीचे चढ़ाए हैं, किसी मंदिर में चढ़ाए हैं, तो वहीं पे चढ़े रहने दें। जो दक्षिणा है वो ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं।
और संध्या के समय एक बार फिर से यहीं पे आपको दीपदान जरूर करना है। और पिछली बार हमने नदी में दीपदान कैसे करते हैं आंवला नवमी के दिन, इसका वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान आप जरूर से करें, क्योंकि आज की जो तिथि है इसका नाम है अक्षय नवमी। आप जो भी कार्य आज के दिन करेंगे इसका फल कभी भी अक्षय नहीं होगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के आसपास दूर दूर तक आंवला वृक्ष नहीं है, तो बिल्कुल आप इसी विधि से अपने घर में विराजमान तुलसी के पौधे की पूजा कर सकते हैं। तो